देखो, तो पहला आता है आपका नेटवर्क एलिमेंट। नेटवर्क एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसको मैं डिफाइन करता हूं, एनी इंडिविजुअल circuit elements with two terminal which can be connected to other circuit called network. इलेक्ट्रिक नेटवर्क एलिमेंट। एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे इसके? एग्जाम्पल्स, बैटरी, रजिस्टर, बैटरी, कैपेसिटर, एमीटर, इंडक्टर, इंडक्टर, एमीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर, मीटर, वोल्टमीटर, ओके, वोल्टेज सोर्स। अब देखो टाइप, अब इसी में आता है आपका टाइप्स। तो पहला टाइप है आपका एक्टिव एलिमेंट, एक्टिव एलिमेंट, और दूसरा आता है आपका पैसिव एलिमेंट। तो यहां से आपका यूनिट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, यहां से आपका यूनिट स्टार्ट हो जाता है। तो एक्टिव एलिमेंट्स क्या है? Active elements are those elements which supplies energy or power, to the network. क्लियर? एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे इसके? बैटरी, बैटरी, करंट सोर्स, सेमीकंडक्टर डिवाइस, ट्रांजिस्टर, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, सर डीसी जनरेटर, एम्पलीफायर, एम्पलीफायर थोड़ी हो जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक सेल, फोटो, पीवी सेल्स, बैटरी, यस, डायट, नहीं, जनरेटर्स, जनरेटर्स, गैल्वेनिक सेल, एसी और डीसी, डीसी। चलो अब आ जाते हैं पैसिव एलिमेंट्स में। तो पैसिव एलिमेंट्स क्या करेगा? ट्रांजिस्टर, फिर रुको बच्चे, एनर्जी स्टोर करे, एनर्जी कंज्यूम करता है। ओके, वेरी गुड। आर दोज एलिमेंट्स कंज्यूम एनर्जी, which either store energy, यार आप लोग बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो, स्टोर एनर्जी और डिसिपिएट एनर्जी। in the form of heat.
कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो सारा काम ये करेंगे? कैपेसिटर का इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर, रजिस्टर, इंडक्टर, देखो डिसिपेट कौन करेगा? अरे वेट डायोड्स, वेट 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 डिसिपेट कौन करेगा? रजिस्टर, 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 ओके। और स्टोर कौन कौन करेगा? कैपेसिटर, कैपेसिटर, इंडक्टर, Capacitor. ओके, डन। ठीक है, तो पैसिव एलिमेंट्स में क्या क्या हो गया? एग्जांपल्स आर, एल, सी। क्लियर? अब इसमें बात आया है कि एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, स्टोर करेगा। तो देखो एक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं हम यहीं की यहीं। एक कॉन्सेप्ट आता है एब्जॉर्ब और डिलीवर। एब्जॉर्ब और डिलीवर, ठीक है। कौन क्या चीज एब्जॉर्ब कर रहा है? तो देखो दिस इज द सिंबल ऑफ, ठीक है, बैटरी बैटरी है ना ये। अभी तक क्या डिफरेंस किया है मैंने, कुछ समझ में आया? सर देखो हाँ, टर्मिनल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, Yes, बहुत sir. बढ़िया। पोलैरिटी, पोलैरिटी, वेरी गुड यार, मतलब अच्छे स्टूडेंट्स हो ना, पोलैरिटी के बारे में भी नॉलेज है, वेरी गुड। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया, पहले एक 5 वोल्ट की बैटरी को सीधा रखा हुआ था, अब मैंने उल्टा उसको रख दिया। बेसिकली मैंने पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया। इसका काम होगा, अगर ये बैटरी है तो इसका काम होगा करंट को फ्लो कराना। और करंट कहाँ जाता है? लो टू हाई, है ना, कि हाई टू लो? हाई टू लो, लो टू बहुत हाई टू बढ़िया, लो। बहुत बढ़िया, हाई टू लो सर, लो ठीक टू है। हाई, Low to high. Sir, low to high. सर लो टू हाई, यस High सर, लो टू हाई, माइनस से कल कल सारी चीजें सारी, ओके वेट 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 वेट, नो प्रॉब्लम, वाला बता नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अगर करंट ऐसे जा रहा है, करंट मान लो 2 एम्पियर, ठीक है, और इनमें आ रहा है इस तरीके से, इसमें जा रहा है 2 एम्पियर। तो पावर का अभी तुम इतना तो पता ही होगा कि V इंटू आई होता है। तो यहाँ पे P1 कैसा है? यस सर, 5 इंटू 2। 10 यहाँ पे P कितना है? टू ही है, 2 एम्पियर है। यहाँ पे सारा एग्जांपल सेम कर दिया क्या मैंने? एक सेकंड रुको रुको, एक सेकंड रुको, उसको मैं करता हूँ ना। इसको ऐसे कर लेते हैं, ये प्लस है, ये माइनस है, ये आ गया इधर, चला गया इधर, ओके डन, ठीक है। देखो देखो मैं ये आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक सेकंड। देखो अब शायद सारे डिफरेंट हैं। देखो मैं ये बोल रहा हूं, अगर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डिलीवर करना। ठीक है, ये क्या कर रहा है? पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर जा रहा है ना, ये क्या कर रहा है? डिलीवर कर रहा है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी पॉजिटिव टर्मिनल से क्या करंट बाहर आ रहा है ना, यस और नो? यस सर, तो ये भी क्या कर रहा है? डिलीवर कर रहा है। और यहाँ पे इसको थोड़ा ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। अब ये क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। और यहाँ पे भी क्या कर रहा है? ये
एब्जॉर्ब कर रहा है। क्लियर ना? एब्जॉर्ब भी कर। ओके, तो ये है आपका एब्जॉर्ब और ये है आपका डिलीवर। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो इसमें हम लोग नोट क्या लिखते हैं? नोट पॉइंट ये है करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव, देन इसको मैं बोलता हूं डिलीवर, और एंटर्स इन पॉजिटिव, इसको मैं बोलता हूं ठीक है। क्लियर हो गया? करंट अगर पॉजिटिव टर्मिनल से आउटवर्ड जा रहा है तो इट इज अ केस ऑफ डिलीवरिंग, और अगर पॉजिटिव टर्मिनल पे एंट्री कर रहा है देन इट इज केस ऑफ एब्जॉर्बिंग। क्लियर? Yes, sir. ओके, सर एक स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। यस सर, ले एक लिया। और मैं जिसका स्क्रीनशॉट बोला करूं उसको ले लिया करो फटाफट से। यस सर। हाँ, कोई डाउट था वो पूछे। डाउट आ रहा था किसी का? सर इसमें सर इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग का केस नहीं लगा सकते ना? इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग का कि वो नहीं लगा सकते ना मेरे यहाँ? हेलो इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग बच्चे इसमें कहाँ से आ गया? क्या पढ़ लिया तुमने? आज पूछा है। सर एक क्वेश्चन सर। प्लीज बताएं। सर एक हाई पोटेंशियल है, एक लो पोटेंशियल है सर, तो अगर हाई पोटेंशियल आउटवर्ड है तो भी सर ऐसे ही होगा सर? बिल्कुल। देखो अभी अभी जैसे आपके डाउट्स आएंगे तो देखो, जैसे कोई भी तुम कोई एग्जांपल ले लो, ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो ये माइनस है, ये प्लस है, तो होना ये चाहिए था कि प्लस से जाना चाहिए था, ठीक है। ये मान लो ये सर 5 वोल्ट का है और होना तो ये चाहिए था कि ऐसे होना चाहिए था, तो इट इज अ केस ऑफ डिलीवर, इट इज अ केस ऑफ डिलीवर। 1 एम्पियर जा रहा है तो ये डिलीवर कर रहा है 5 वॉट, लेकिन ऐसा ना हो करके ये क्या हो रहा है, ऐसा कि ये माइनस प्लस है और दिस वन, ठीक है। डायरेक्शन चेंज। तो इट इज अ केस ऑफ एब्जॉर्ब, ठीक है। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं एब्जॉर्ब 5 वॉट और डिलीवर -5 वॉट। तो ये जो इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग की जो बात कर रहा है बच्चा, वो शायद इसकी कह रहा होगा, लेकिन ये वो सर बहुत ही कंफ्यूजन है, वो बहुत ही कंफ्यूजिंग है। तो सिंपल सा फंडा याद रखना है, टेक अ पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल पे करंट कैसे जा रहा है, करंट आ रहा है कि जा रहा है। अगर पॉजिटिव टर्मिनल पे करंट मेरा आउटवर्ड जा रहा है तो इट इज अ केस ऑफ डिलीवर, और अगर पॉजिटिव टर्मिनल पे एंट्री कर रहा है तो एब्सॉर्ब। इतना सिंपल सा सर फंडा दिस इज रखना। ओनली वन कंडीशन सर। क्या जी? सर ओनली दिस इज वन कंडीशन फॉर डिलीवर एंड एब्जॉर्ब सर? देखो बहुत सारी कंडीशन है, ठीक है, मतलब विद रेफरेंस टू पोलैरिटी मैं माइनस में भी ये वाली बात कर सकता हूँ, लेकिन हमें क्या करना है, अब जैसे क्या है ना, जब केवीएल पढ़ाएंगे ना, केवीएल में तो बहुत सारे जी सर। एजम्पशंस हैं, तो आपको कोई सा मतलब जैसे मेथड्स होते हैं ना बहुत सारे, तो उसमें कोई सा एक मेथड लेके चलो। अगर 2-3 मेथड मिक्स करोगे तो कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। ओके मैं सर। बहुत सारे क्वेश्चंस दूंगा इस पे, मतलब कोई डाउट नहीं रहेगा। आज बस बेसिक क्लास है ना, ठीक है। जी सर। ओके, तो देखो ब्रांच थैंक यू क्या सर। है, पार्ट ऑफ अ नेटवर्क। क्या है ब्रांच? पार्ट ऑफ अ नेटवर्क विच connects various points, of the network
with each other. जिसका नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग वाला डाउट था उसका क्लियर हुआ क्या? यस सर हो गया सर। ओके, शायद यही कह रहे होंगे ना, प्लस और माइनस वाला केस। यस सर। ओके, तो देखो ब्रांच क्या है, ठीक है, ब्रांच की छोटी सी डेफिनेशन यही है, पार्ट ऑफ अ नेटवर्क है जो कनेक्ट करता है किसी भी दो पॉइंट्स को, ठीक है। चलो अब बात करते हैं जंक्शंस, है ना, ट्रेन से आना जाना होता है तो जंक्शंस तो पता ही होगा तुम लोगों को। क्या है जंक्शन? यस सर। द पॉइंट ऑफ सर्किट एक पॉइंट पे मिलते हैं। 3 or more circuit element are joined. बहुत बढ़िया। अ पॉइंट वेयर 3 or more branches इंटरकनेक्टेड। हाँ, met each other, ऐसा कर लो, met और intersect each other, or collect each other. जो भी आप लिख लो। जहां पे 3 और 3 से ज्यादा ब्रांच मिलती हैं उसको मैं जंक्शन बोल देता हूं, ठीक है। और ऐसे ही नोड क्या होगा फिर? कनेक्शन ऑफ The 2 element are joined. more than 2 elements are connected. Or more than बहुत 2. बढ़िया, बहुत अच्छे यार, बहुत बढ़िया यार। अ पॉइंट at which 2 or more elements join together, मीट कर लो, ज्वाइन कर लो, कुछ भी कर लो, मीट और ज्वाइन टुगेदर। क्लियर? एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसमें नोट्स ब्रांच बता दो और फिर खत्म करते हैं। ये रेजिस्टेंस ले लो कोई भी, बताना ब्रांच कितनी है इसमें। इसमें आपने अगर पढ़ लिया है तो इसमें आपको बताना है नंबर ऑफ नोड्स, ब्रांच एंड जंक्शंस। 5। 6 nodes. 6 nodes. टेक अ स्नैपशॉट ऑफ दिस आंसर। आपको लिखना, अरे बच्चे मैं बोलता हूं उसको सुनो, दोबारा ज्वाइन करना पहले 2 मिनट के लिए, और दोबारा ज्वाइन कर लो एक बार इसको, है ना, टाइम कम बचा है, दोबारा ज्वाइन कर लो।